अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज़ के ऊपर बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया था। अब उसी इल्ज़ाम की जद के अंदर शानदाना गुलजार साहिबा आ गई हैं, किस मुश्किल के अंदर वो आ गई हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर भी मरियम नवाज़ से रिलेटेड है कि मरियम नवाज़ के ऊपर दो किस्म के कत्ल का इल्ज़ाम है और जो दूसरे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया वो अभी कत्ल हुआ नहीं है, बल्कि अभी होना है। अभी कत्ल हुआ नहीं है, अभी होना है। और ये कत्ल का जो इल्ज़ाम लगाया है शेर अफजल मरवत ने लगाया है कि मरियम नवाज़ ने मेरी सुपारी दी हुई है। अब ये किसको मरियम नवाज़ ने सुपारी दी और शेर अफजल मरवत को मरियम नवाज़ साहिबा क्यों कत्ल करवाना चाहती हैं, आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबर है आज की कि आज आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं और उनके सदर मुंतखब होने के साथ आपको ये भी बताएं कि तरीके इंसाफ सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो जमहूरी सिस्टम था उसके ऊपर ये एक बड़ी जो है वो आंच आ गई आसिफ अली जरदारी की सूरत के अंदर। हालांकि आसिफ अली जरदारी एक जमहूरी पार्टी से तल्लक है और उनकी जमहूरियत किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और आपको बताएं ना कि बलूचिस्तान के अंदर महमूद अचकजई जिनका तल्लक वहां से है, तो उनको बलूचिस्तान से सिर्फ एक वोट भी नहीं मिला है, यानी कि तमाम के तमाम वोट बलूचिस्तान से भी आसिफ अली जरदारी ने समेट लिए हैं। 41 वोट उन्होंने वहां से हासिल किए और टोटल मेरे ख्याल में 441 के करीब आसिफ अली जरदारी को वोट मिले। यानी कि अब आरिफ अलवी की 32 गुल होने के बाद सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पाकिस्तान के सदर जो है वो मुंतखब हो गए। क्या कुछ तफसीलात हैं आगे चलते हुए आपके साथ डिस्कस करते हैं। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, दोनों खबरें हैं, दोनों मरियम नवाज़ से रिलेटेड हैं और दोनों खबरों के अंदर ये इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कत्ल किया है या फिर करवाने चाह रही हैं। और ये जो अपडेट है, पहली तो आपको ये मैं बताऊं कि आज से कुछ दिन कबल शानदाना गुलजार साहिबा हैं, तरीके इंसाफ की जो है वो रहनुमा हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ के ऊपर ये मीडिया के सामने एक इल्ज़ाम लगाया था कि मरियम नवाज़ ने जिले शाह जो कि तरीके इंसाफ का एक वर्कर था, ज़मान पार्क के बाहर वो ड्यूटी दिया करता था, जिन दिनों इमरान खान रोज़ाना रात को आए है आज पकड़ने जा रहे हैं कप्तान को, ऐसे तरीके इंसाफ वाले लोग रोज़ाना वेला करके लोगों को जमा कर लेते थे। तो जिले शाह भी वहाँ पर मौजूद था और जिले शाह बाद में पकड़ दकड़ के दौरान वो एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो गई थी, कुचल दिया गया था उसको। तो उसके कत्ल का जिम्मा मरियम नवाज़ के ऊपर शानदाना गुलजार ने डाला और साथ में ये कहा कि हमारे पास एक एविडेंस है, एविडेंस का ऑडियो, और जिस ऑडियो के अंदर ये भी सुना जा सकता है कि जिसके अंदर प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे जिले शाह को कत्ल करना है। मरियम नवाज़ ने कहा जी इसे आपने मरवा देना है, गाड़ी के नीचे इसे लाके कुचल दें। ये जब उन्होंने जिक्र किया तो उसके बाद फिर मुस्लिम नून ज़ाहिर है उसने तो हरकत के अंदर आना था, ये कोई छोटा इल्ज़ाम तो है नहीं। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने FIA के अंदर जाके एक दरख्वास्त जमा कराई है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस तहकीकात के लिए चूंकि ऑडियो का मामला है तो FIA ने तलब कर लिया है शानदाना गुलजार साहिबा को आप आए ना ज़रा आकर अपनी वो ऑडियो भी साथ लें जो आपके पास आप कह रही हैं कि एविडेंस है, उस एविडेंस को भी लेके आएँ ताकि हम जांच कर सकें कि वाकई में ये मरियम नवाज़ की ऑडियो है और अगर मरियम नवाज़ की ऑडियो है तो उसके अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है। हम तमाम चीज़ों को बारीकी से इसका मुशाहिदा करेंगे। तो नोटिस जारी हो गया है शानदाना गुलजार साहिबा को। अब मेरे ख्याल में जैसे वो पहले होता था ना कि तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है इल्ज़ाम लगा के पतली गली से निकल जाती थी, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब कहते हैं ना नहले पर दहला पड़ना, दहला ये पड़ गया है कि अब ये चीज़ साबित करेंगे। अगर ये चीज़ साबित नहीं कर पाती तो जाहिर है एक मरियम नवाज़ CM पंजाब हैं, एक वेल रिप्यूटेड फीमेल है, उनका एक सियासी बैकग्राउंड है, तो उनको वो जो है वो इनके ऊपर हर जाने का नोटिस भेज सकती हैं और कोई छोटा मोटा नोटिस जो है वो नहीं होगा, एक जाहिर है एक तगड़ी किस्म का नोटिस जारी होगा जिसके ऊपर फिर शानदाना गुलजार साहिबा को जाहिर अगर उनके पास एविडेंस नहीं है, उन्हें हवा के अंदर बात कर दी, जिस बात के अंदर बह गई तो फिर उनको लग यूं रहा है कि उनको फिर मुआफ़ी भी मांगना पड़ेगी। अब आते हैं जी दूसरी खबर शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक है कि आज वो मीडिया के सामने आते हैं, एक मीडिया टॉक करते हैं, उनके दाएं बाएं तरीके इंसाफ की जो साबका बड़ी क़यादत है वो मौजूद होती है, असद कैसर साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं, शहरयार अफरीदी भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये मौसूफ ये फरमाते हैं कि हमें एक हमारे जो MNA हैं उन्होंने एक मुझे एविडेंस भेजा है और ये एविडेंस बाहर से भेजा गया है। उन्होंने मुझे एक एविडेंस दिखाया, उस एविडेंस के मुताबिक उसके जो सबूत हैं उसके मुताबिक मरियम नवाज़ साहिबा ने अफ्रीका के अंदर पहले और फिर दुबई के अंदर इंडियन जंदाल नामी कोई शख्स है उसके तहत उसके जो वो रफाकत से
एक शख्स को हायर किया है जिसने मेरा असैसिनेशन करना है, जिसने मुझे कत्ल करना है। और ये तमाम प्लानिंग मरियम नवाज़ की रिकमेंडेशन के ऊपर, मरियम नवाज़ की ईमा के ऊपर की गई है कि वो मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं। और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया जी मीडिया के ऊपर आते हुए और कहा कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, सबूत हमारे पास मौजूद है। FIA अगर तलब हमें करता है तो हम FIA के पास भी जाएंगे, वहाँ पे ये सबूत भी दिखाएंगे कि मरियम नवाज़, और बेसिकली शेर अफजल के मुताबिक ये एक ऑडियो है जिस ऑडियो के अंदर मरियम नवाज़ का भी जिक्र है कि मरियम नवाज़ ने ये बताया कि आपने शेर अफजल को हिट करवाना है, शेर अफजल का खात्मा करवाना है। अब चूंकि ये कोई इल्ज़ाम छोटा नहीं है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के क्या जो है वो नताइज निकल सकते हैं। आपको बताएं ना, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कंडा निकाल के कोई जो है वो साइड पे हो जाता है। कंडा निकालने की मैं देसी में मुहावरा जो आपको सामने बताया, इनके दो बंदों की दुश्मनी होती है, तीसरा बंदा बीच में अपनी कार्रवाई डाल देता है और आपस में दोनों वही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस शख्स ने तो मीडिया के सामने आके कह दिया है, अब मरियम नवाज़ जाहिर है उससे क्या ज़रूरत है कि शेर अफजल को जाके कत्ल करवाए, एक सियासी शख्सियत है, उसको कत्ल करवाने की क्या ज़रूरत है। और कोई शेर अफजल मरवत का इतना कोई हाई प्रोफाइल कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि जिसको मरियम नवाज़ कत्ल करवाएगी और उसके लिए सुपारी देगी। सुपारी भी कितनी, $1 लाख शेर अफजल मरवत के मुताबिक जो है वो मरियम नवाज़ ने पे कर दिया है। मैं तो हैरान हूं कि मैंने तो बल्कि आज ट्वीट भी किया था कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा इसी शेर अफजल मरवत के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान कर दें तो ये शख्स तो खुशी के अंदर हार्ट अटैक करवा बैठे, ये तो हार्ट अटैक से मर जाए। तो ऐसे शख्स को कत्ल करवाने की क्या जरूरत है जो ऑलरेडी एक जोकर है, एक लतीफ़ा है। मैं तो शेर अफजल मरवत को ना तो कभी पहले संजीदा लिया है और ना ही अब लेता हूं, क्योंकि इस शख्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो इसका किरदार है, जो इसका एक इमेज है, वो एक लतीफ़े से, एक मस्खरे से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी अब आ रहा है उठा के इल्ज़ाम मरियम नवाज़ के ऊपर डाल रहा है। अब ये जो इल्ज़ाम है ज़ाहिर है ये भी कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। तो मरियम नवाज़ मेरे ख्याल में जाएंगी, वो भी जो है वो कोर्ट के अंदर जाएंगी इस इल्ज़ाम के खिलाफ, और जब जाएंगी इल्ज़ाम के खिलाफ तो मेरे ख्याल में ये शेर अफजल मरवत को प्रूव करना पड़ जाएगा कि हाँ भाई कैसे हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम बहुत लगते हैं। रिसेंटली आपने देखा कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, उसने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे और 2 दिनों के अंदर ही उसने यू टर्न ले लिया था अपने इल्ज़ाम से कि ये इल्ज़ाम मैंने एक पार्टी की क़यादत की जानिब से बड़ी जो ऑफरिंग की गई थी, चूंकि मैं रिटायर्ड हो रहा था, मुस्तकबिल के लिए मुझे वो बड़ी ऑफरिंग की गई, तो उनके कहने के ऊपर मैंने ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। और ये जो शेर अफजल मरवत पता नहीं अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं या क्या है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि मरियम नवाज़ किसी की सुपारी दें, और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सुपारियों का मुकाबला तो आपको पता है वैसे भी नहीं चलता है। और ऐसे शख्स को अगर वो मुकाबला करना चाहे, रास्ते से हटाना चाहे, तो इमरान खान को हटवाती, किसी और बड़े लीडर को हटवाती, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका कोई इमेज ही नहीं है, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसका अपना कोई सियासी कद काठ नहीं है, उसको वो क्यों मरवाएंगी। और ऊपर से $1 लाख की जो बात की है, मुझे ये तमाम का तमाम एक कहते होते हैं ना कि जो ड्रामा कोई किसी के साथ मजाक करता है, मुझे यूं लग रहा है कि शेर अफजल मरवत के साथ किसी दोस्त ने मजाक कर दिया है, क्योंकि इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि ये हर वक्त इनकी जो अल्फाज भी जुबान से निकल रहे होते हैं उससे कोई संजीदा नहीं लेता। और इनके साथ भी मेरे ख्याल में एक प्रैंक हो गया है, और ये प्रैंक से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये शेर अफजल मरवत के लिए मुसीबत बना सकता है, ये मरियम नवाज़ के लिए मुसीबत बन सकती है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता शेर अफजल मरवत के ऊपर कोई और अटैक कर देता है, जैसा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि आप मेरे ऊपर किसी भी लम्हे अटैक हो सकता है, अभी अगर इनके ऊपर कहीं पर भी अटैक हो जाता है या फिर वो ड्रामा भी अगर हो जाता है, जैसे कप्तान को फायर लगे थे, तो ऐसा भी कुछ हो जाता है, तो मरियम नवाज़ के लिए काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के होने से पहले पहले ही मरियम नवाज़ कोर्ट के अंदर चली जाएंगी, वो FIA के पास चली जाएंगी कि भाई आप इनसे इन्वेस्टिगेट करें, इनसे पूछें कि आपके पास कौन से एविडेंस है जिसकी इमा के ऊपर आप भरमला मीडिया के ऊपर आके ऐसे जो है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद मरियम नवाज़ की भी जो ज़ाहिर लाइफ है उसको भी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे बरमला मजमू के अंदर आके मीडिया के ऊपर आके आप ऐसे बयानात देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, तो कोई आपकी फैन एंड फॉलोइंग से उठ के कोई खुदा न खासा मरियम नवाज़ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो एक नया पाकिस्तान के अंदर एक नई जो है वो चीज़ सामने आ गई है कि आप जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हमें हमारी जान को खतरा है, हमें कत्ल करने के लिए मरियम नवाज़ ने किया, और मरियम नवाज़ के ऊपर ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपने देखा मरियम नवाज़ अभी 2 हफ्ते उन्हें नहीं हुए हैं, उन्हें CM-शिप का ओहदा संभाले हुए, लेकिन जो उनकी प्रोग्रेस है
जिस अंदाज के अंदर वो पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, यूं लग रहा है कि 1 साल के अंदर ही पंजाब पाकिस्तान का सबसे पहले भी ऑलरेडी तरक्की याफ्ता सूबा है, वो पाकिस्तान का मिसाली सूबा बन जाएगा। और जिस अंदाज के साथ वो काम कर रही हैं तरीके इंसाफ का, पंजाब से कम वो आराम से खात्मा कर देंगी। और आने वाले इलेक्शंस के अंदर तरीके इंसाफ को काफ़ी टफ टाइम मिलेगा, चूंकि तरीके इंसाफ ने पंजाब के अंदर जड़ें पकड़ ली थी, लेकिन अब तरीके इंसाफ का जिस अंदाज के अंदर सफाया हो रहा है, ये तरीके इंसाफ से बर्दाश्त नहीं हो रहा है।